हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे तीसी के लड्डू। वो भी बहुत ही हेल्दी और साथ ही साथ टेस्टी भी हैं। जैसे कि कुछ लोग इसे अलसी के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ गांव में तो तीसी ही ज़्यादातर बोला जाता है। पुणे महाराष्ट्र में अलसी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 केजी अलसी यानी तीसी और 2 केजी हम यहाँ पर अरवा चावल ले लेंगे। यहाँ पर इस लड्डू को बनाने के लिए बॉयल चावल का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अरवा चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, नया हो या पुराना हो। तो मैंने ये तो नया वाला चावल ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तीसी और चावल को हम भूनेंगे। तो साथ में ना यहाँ पर हम 25 ग्राम मेथी डालेंगे। ये देखिए, ये पीला वाला मेथी है जो सब्जी वगैरह हम लोग बनाते हैं ना छौंक करके, वही वाला है। इसको हम हल्का सा भून लेंगे कढ़ाई में डाल करके। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 2 से 3 मिनट तक इसे हल्के आंच पर हल्का भून लेंगे। देखिए, इतना हमने कलर आने तक भून लिया है। तो ये हमारा मेथी भून करके तैयार हो गया है। चलिए हम प्लेट में निकाल के रख देते हैं। फिर इसी कढ़ाई में, कढ़ाई तो अच्छे से गर्म हो गया है, उसके बाद हम यहाँ पर चावल डालेंगे। चावल को हम गैस का फ्लेम मीडियम करके ही भूनेंगे। कम से कम यहाँ पर हम 70 से 80% चावल को हम भूनेंगे। जितना आपको बनाना है आप उसी हिसाब से चावल और तीसी ले सकते हैं। जैसे कि आपको ज़्यादा तीसी डालना है तो 1 केजी के जगह पर आप 1.5 केजी भी कर सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर 2 केजी अरवा चावल लिया है और साथ ही साथ 1 केजी यहाँ पर तीसी यानी अलसी लिया है। और आपको ज़्यादा बनाना है, मतलब ज़्यादा काला मेथी करना है ना लड्डू, तो आप 1.5 केजी भी डाल सकते हैं तीसी को। और यहाँ पर देखिए, मेरा चावल भून करके तैयार हो गया है एक बैच। तो हम दूसरा बैच भी इसी तरह से भून करके तैयार कर लेंगे। मतलब धीमी आंच पे भूनेंगे। थोड़ा सा इसको भूनने में ना टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से भून जाता है। और यहाँ देखिए, दूसरा बैच भी हम डाल करके इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद ना तीसी भूनेंगे। तीसी को हम मतलब 80 से 90% ही भूनना है। तो यहाँ पर 2 बैच, मतलब दूसरा बैच भी चावल भून करके तैयार हो गया है। मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इस लड्डू को। और देखिए, चावल भून गया है तो हम साइड में रख दिए हैं। उसके बाद ना हम उसी सेम कढ़ाई में डाल करके तीसी को यानी अलसी को हम भून लेंगे। इसे भी 80 से 90% हमें भूनना है, तभी जा कर के हमारा लड्डू परफेक्ट बन के तैयार होगा सर्दी के मौसम में खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 70 से 80% चावल भून गया है। अब हम तीसी को भून लेंगे। तीसी को भून करके हम घर में मिक्सी में पीसेंगे, चावल को चक्की में पिसा लेंगे। पहले तीसी भून लेते हैं। तो यहाँ पर तीसी भून करके तैयार हो गया है। और ये देखिए, कलर भी चेंज हो गया है, पहले से ज़्यादा कलर चेंज हो गया है। थोड़ा सा और हमें भूनना है। भूनते समय ना वो चटकने की आवाज़ आती है, इसका मतलब हमारा तीसी बिल्कुल अच्छे से भूनेगा और भून रहा है। तो यहाँ पर तीसी भी भून गया है। तो अब हम इनको भी, मतलब तीसी को भी हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चावल और तीसी ठंडा हो जाएगा ना तो हम पीस लेंगे। जैसे कि हमें तीसी को तो मिक्सी में पीसना है घर पर ही। और यहाँ देखिए, मैं थोड़ा मूंगफली भी डालूँगी, तो मूंगफली को भी भून लूँगी। भून करके छिलका निकाल करके अच्छे से दरदरा पीसूँगी इसे भी। तो चावल और तीसी और ये देखिए मूंगफली भी भून करके तैयार हो गया है। जो चावल हम भून करके रखे थे ना, उसी में हम जो मेथी के दाना भुने थे वो हम इसी चावल में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल में हमें, मतलब चक्की में पिसाना है इस चावल को, तो साथ ही साथ चावल के साथ मेथी भी पीस जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया है 1.5 केजी गुड़। गुड़ को हमने इस तरह से तोड़ करके तैयार कर लिया है। कुछ यहाँ पर मैंने साथ ही साथ ड्राई फ्रूट ले लिया है, मूंगफली, काजू, बादाम, अखरोट। जो आपके पास है ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं अपने मनपसंद के। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है अपने मनपसंद की। तो सभी ड्राई फ्रूट को ना यहाँ पर मिक्सी में डाल देंगे। डाल करके दरदरा पीस करके हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे लड्डू में डालने के लिए। और ये देखिए, बस इतना ही दरदरा पीसना है।
और जो बड़ा बड़ा पीस है ना उसको हम कट कर लें चाकू से। और ये देखिए सब कुछ हमारा तैयार हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए लास्ट में ना ये तीसी हमें पीसना है। तो तीसी को हम डाल करके मिक्सी जार में पीस लेंगे। हमें इसे महीन भी नहीं पीसना है, नहीं दरदरा पीसना है, बिल्कुल वैसा पीसना है कि तीसी में से तेल निकल जाए पीसते पीसते। तो यहाँ पर पीसने के बाद देखिए ढक्कन हटा करके दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो हम चम्मच की सहायता से चम्मच से ले करके उलट पुलट करके हम नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे इस तरह से देखिए कर लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से फिर मिक्सी को चलाएंगे और इसी तरह से मतलब 3-4 बार उलट पलट करते रहेंगे और पीसते रहेंगे। और ये देखिए हमारे पतिदेव भी कहीं गए थे किसी काम से बाहर, तो अभी आ गए। अभी मतलब दोपहर का समय हो रहा है, तो वो आ गए, बोले क्या बना रही हो, चलो हम भी आपके थोड़ा हेल्प कर देता हूँ तीसी पीसने में। तीसी पीसने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने पतिदेव को लगा दिए हैं एक ये काम करने के लिए। तो देख लीजिए इस तरह का ही तीसी पीस करके तैयार करना है। वो तो भुना हुआ रहता है, बहुत ही जल्दी मतलब आसानी से पीस जाता है। ये देखिए पीस गया ना, बिल्कुल तेल निकल रहा है इसमें से और लड्डू जैसा ये बंधा जाएगा। और ये देखिए अभी मैं बांधूंगी ना, ये भी लड्डू जैसा बंधा जाएगा और तेल तेल हो गया है पीसते पीसते। तो बिल्कुल इसी तरह से पीसना है। हम आप सभी को अच्छे से बता रही हूँ ताकि आप सब बनाएं तो आपका लड्डू अच्छे से बने, मतलब रेसिपी ख़राब ना हो, सामान वेस्ट ना जाए। और यहाँ देखिए मैं दूसरा बैच भी इसी तरह से डाल करके दे रही हूँ, ये पीस रहे हैं। और देखिए इस तरह से पिस गया है, तेल निकल गया है। तो चलिए इनको भी हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बना के रख देते हैं साइड में। पहले हमारी मम्मी इस लड्डू को बनाती थी ना, तो खलवट्टे में, उखली में, ढेका में कूट करके इस तरह के तैयार करती थी। और तो आज का बना तो फैशन वाला हो गया है भाई, मिक्सी में ही जो काम होगा मिक्सी में ही फटाफट करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो अभी तो मतलब सही हो गया है, पहले तो की बात ही कुछ और थी। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से लड्डू जो मैंने पीस करके तीसी तैयार किया था ना, देखिए ये लड्डू मैं चावल के आटा में मिक्स कर रही हूँ। जो मैंने चावल भुना था ना, वो चावल को मैंने मिल में पिसा लिया है, तो ये आटा बन गया। तो उसी आटा में मैं मिक्स कर रही हूँ जो तीसी गोल गोल बनाए थे ना तेल वाला, वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद ना साथ ही साथ यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो मैंने मिक्सी में दरदरा पीसा था ना वही वाला है। और तीनों चीज़ों को ना हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरा ये ना थोड़ा ज़्यादा है, तो हम 2 परात में कर देंगे ताकि आसान रहेगा बनाने में और मिक्स करने में भी। तो यहाँ पर मैं 2 परात में डाल देती हूँ ताकि सही रहेगा मिक्स करने और बनाने में। मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, किसी और को ही मुझे देना है। उनको ना ये लड्डू मेरे हाथ के बनाया हुआ बहुत ही पसंद है, तो इसीलिए मुझे उनको देना है, इसीलिए ज़्यादा बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से बनाइएगा, जितना आपको ज़रूरत है आप उसी हिसाब से बनाइएगा। और यहाँ पर मैं 1.5 kg कढ़ाई में गुड़ डाल दिए। उसके बाद ना 1 kg से थोड़ा सा कम पानी है और डाल देंगे। और उसके बाद ना अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर गुड़ को ना हमें अच्छे से खौलाना है, हल्की सी चटचटी मतलब चिपचिप होने लगेगी ना तब उतारना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से उबाल लेंगे, हल्की सी देखिए चिपचिपी होने लगी ना, तो यहाँ पर हम 500 ग्राम के करीब घी डालेंगे। आप यहाँ पर ना घी के क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 500 ग्राम घी डाली हूँ। 1.5 kg गुड़ है, 1 kg से थोड़ा सा कम पानी है, 2 kg चावल के आटा है और 1 kg अलसी है यानी तीसी है। तो और मतलब अपनी मनपसंद का 250 ग्राम के करीब ड्राई फ्रूट था। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आप बनाएंगे तो आपका ये लड्डू परफेक्ट बनेगा, बिगड़ेगा नहीं, सही से बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी बन करके तैयार हो गई है ना, तो हम चावल के जो
आटा तैयार किए थे ना मिक्स करके, उसी में हम चाशनी को डालते जाएंगे। एक जन डाल रहे हैं, एक जन यहाँ पर हमारे पतिदेव मिक्स कर रहे हैं, मैं इधर से डाल रही हूँ। तो इस तरह से मतलब 1-2 लोग रहते हैं तो जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर हम चाशनी डाल रहे हैं और ये देखिए पतिदेव हमारे मिक्स कर रहे हैं। तो इसी तरह से मिक्स करना है, वैसे कि लड्डू हमारा अच्छे से बंधा जाए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका है, कोई झंझट नहीं है। और कैसे भी आप बनाइए ये बिगड़ेगा नहीं, सही से ही बनेगा। और सर्दी के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई खाने में। तो मिक्स करने के बाद अच्छे से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, हॉल में बैठ कर के बनाएंगे, ताकि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है तो खड़ा होकर के नहीं बन पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर हम दोनों बैठ कर के गोल गोल इस तरह से लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे सभी। ये तीसी और चावल के लड्डू हमारे साइड बिहार में बहुत ही फेमस लड्डू हैं, जिसे हम लोग मेथी बोलते हैं। लड्डू तो कम ही बोलते हैं, ज़्यादातर खासकर हमारे इधर ना इसे मेथी के नाम से जाना जाता है। तो सर्दी के मौसम में ना मतलब 100 घरों में 90-95 लोगों को घर में यही लड्डू मिलेगा। आपको सर्दी के मौसम में ज़रूर ही मिलेगा। इस लड्डू को बच्चे बड़े कोई भी खा सकता है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। और ये देखिए इतना सारा हम दोनों ने बना करके तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से सभी लड्डू बना करके यानी मेथी तैयार कर लेंगे। ये हमारे पति देव का मनपसंदीदा लड्डू है, तो चलिए इनको हम खिला ही देते हैं आज। तो इस तरह के लड्डू आप ट्राई कर सकते हैं इस सर्दी के मौसम में।